आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत घूम रहा है कि अगर आपने 3 करोड़ रुपए जमा कर लिए तो उससे आप पूरी जिंदगी काट सकते हैं। क्या यह सच है? अरे जरा संभाल के। मैंने भी वो वीडियोस देखे हैं। एक नहीं, कई लोग ये फॉर्मूला बता रहे हैं कि एक बार आपके पास 3 करोड़ रुपए जमा हो गए तो आप उससे पूरी जिंदगी काट सकते हैं बिना किसी सैलरी या कमाई के। हजारों लोगों ने इन वीडियोस को लाइक भी किया है, लेकिन इन वीडियोस पर मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब पाना बहुत जरूरी है, वरना ये कंसेप्ट बहुत दर्दनाक और खतरनाक भी हो सकता है। अगर इन वीडियोस की बात मान ली तो बहुत चांसेस हैं कि बुढ़ापे में पाई पाई को तरसोगी। ओह, वो कैसे? चलो पहले तो ये देखें कि आखिर उन वीडियोस में बताया क्या गया है। बहुत से लोगों ने शायद वो वीडियोस मिस कर दिए हों। ओके। उन वीडियोस में बताया जा रहा है कि जब आपके पास 3 करोड़ रुपए हो जाएं, तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। या 1.5 करोड़ रुपए बैंक की एफडी में डाल दो और बाकी 1.5 करोड़ म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में डाल दो। अब हर महीने एफडी में से 1.75 लाख निकालते रहो, यानी थोड़ा प्रिंसिपल और थोड़ा इंटरेस्ट। टैक्स काट कर आपको 1.5 लाख हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा आपके मंथली खर्चों के लिए। जी सर। 10 साल तक वो पैसा आप निकालते रहो। 10 साल बाद आपकी एफडी का बैलेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों थोड़ा थोड़ा करके निकाला। लेकिन इंडेक्स फंड बढ़कर 4.65 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए। तब उसमें से आधा यानी 2.33 करोड़ निकाल लो। 16-17 लाख का कैपिटल टैक्स देने के बाद बाकी का 2.16 करोड़ फिर बैंक की एफडी में डाल दो। उसमें से 1.75 लाख फिर हर महीने निकालते रहो। अब उनके हिसाब से इस एफडी का पैसा करीब 17 साल में, 17 इयर्स में खत्म होगा। लेकिन तब तक आपका इंडेक्स फंड में पड़ा 2.33 करोड़ करीब 15 करोड़ हो जाएगा। इस साइकिल को आप लाइफ लॉन्ग चलाकर जिंदगी बड़े आराम से काट सकते हो। ये तो बहुत सही फॉर्मूला है। आप क्यों कह रहे हो कि ये सही सजेशन नहीं है? सबसे पहले तो ऑपरेशनल चैलेंज समझो। ओके। ये तो बड़ी आसानी से बोल दिए कि 1.5 करोड़ रुपए बैंक एफडी में डाल दो और फिर हर महीने 1.75 लाख निकालते रहो। या लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि ये होगा कैसे? अगर आप 1.5 करोड़ की एक एफडी बनाते हैं तो क्या आप हर महीने बैंक जाएंगे, 1.5 करोड़ की एफडी तोड़कर 1.75 लाख निकालेंगे, फिर बाकी अमाउंट की फ्रेश एफडी बनाएंगे, अगले महीने फिर बैंक जाएंगे और फिर एफडी तोड़ेंगे, 1.75 लाख निकालेंगे, बाकी की नई एफडी बनाएंगे, और ये काम हर महीने उम्र भर तक करते रहेंगे। और अगर आप हर महीने इतनी मेहनत करने को तैयार भी हैं, तो एफडी के प्रीमेच्योर पेमेंट्स की वजह से क्या आपको 6-7% का ब्याज मिलेगा जो ये लोग वीडियो में बता रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। बैंक प्रीमेच्योर पेमेंट पर इंटरेस्ट भी कम देंगे और पेनल्टी अलग से लगाएंगे। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप मंथली पेमेंट्स के हिसाब से पहले से ही 1.5 करोड़ रुपए को टुकड़े टुकड़े में तोड़कर एफडीज बनाएं, जिससे आपकी हर एफडी हर महीने में मैच्योर हो और आपको 1.75 लाख रुपीस देती रहे। या पहली एफडी 1 महीने में, दूसरी एफडी 2 महीने में, तीसरी एफडी 3 महीने में, इस तरह से हर महीने एक एक एफडी मैच्योर होती रहे। इस ऑप्शन में तो आपको अगले 10 साल के लिए यानी 120 महीनों के लिए 120 एफडीज बनानी पड़ेंगी। आप समझ रहे हैं ना? इन दोनों ऑप्शंस में बैंक वाले तो आपको दूर से ही देखकर शटर गिरा देंगे। फिर तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। एक और बात जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ओके। इन लोगों ने ये एज्यूम कर लिया है कि आज अगर आपका मंथली खर्च या मंथली रिक्वायरमेंट 1.5 लाख है तो वो अगले 27 साल तक वही रहेगा, यानी 1.5 लाख रुपए महीना। ऐसा हो सकता है क्या? ये तो वैसे ही हो गया जैसे आपका एम्प्लॉयर ये कहे कि तुम्हारी सैलरी 1.5 लाख रुपए महीने होगी और अगले 27 साल तक यही रहेगी। तो आप में से कोई भी ऐसी जॉब लेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्फ्लेशन के साथ मंथली खर्चे भी तो ऊपर जाएंगे। यस, यही बात समझनी है। आज अगर आपका मंथली खर्च 1.5 लाख है तो 10 साल बाद महंगाई के कारण उसी लाइफस्टाइल के लिए आपको करीब 3 लाख रुपए हर महीने चाहिए होगा, और 27 साल बाद तो 9 लाख रुपए महीना। कैसे चलेगा घर का खर्च? 70-75 साल की उम्र आते आते आपके बहुत से खर्चे, खासतौर से मेडिकल एक्सपेंसेस और जुड़ जाते हैं। आज जो आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं वो 10-15 साल बाद वही नहीं रहते। यकीन ना हो तो अपने 15 साल पहले के खर्चे देख लो। 2010 में घर कितने में चलता था और आज कितना चाहिए? फिर आप 10-15 साल बाद 1.5 लाख रुपए महीने में काम कैसे चलाएंगे? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 3 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस बना के आप इतनी परेशानी में आ जाएंगे कि उस टाइम आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा।
क्योंकि कमाई तो होगी नहीं। ये तो बहुत डरावनी सिचुएशन होगी। खर्चों में कितनी कटौती कर लेंगे तब आप मजबूरन ओल्ड एज पॉवर्टी में चले जाएंगे। ये तो कभी सोचा ही नहीं। ये बात लोगों को अभी से समझनी होगी। रिटायरमेंट को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जितनी जल्दी प्लान कर लें उतना अच्छा। इन 2 मिनट के वीडियोस से 30-35 साल की रिटायर्ड लाइफ का सही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखो, रिटायरमेंट प्लानिंग पूरी एक गणित है, एक बहुत ही केयरफुल कैलकुलेशन है, और वो गणित हर बंदे के लिए अलग होती है। सोशल मीडिया पर जो फिट फॉर ऑल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि वे सब पर एक से लागू हो जाए। जैसे कोई डॉक्टर हर पेशेंट को इंडिविजुअली डायग्नोज करके इलाज करता है, क्योंकि हर पेशेंट की सेम बीमारी की डायग्नोसिस अलग होती है, इलाज अलग होता है, वैसे ही फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के कैलकुलेशंस हर बंदे के लिए अलग होते हैं। रिटायरमेंट प्लान्स हर इंडिविजुअल की जरूरतें, रहन सहन, हालात, पैसे बचाने की क्षमता, अब तक जमा की धनराशि, रिटायरमेंट के लिए कितना वक्त बाकी है और पारिवारिक स्थिति, इन सब को देख के बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। किसी को 25-30 साल है रिटायरमेंट के लिए, तो किसी के पास 5-10 साल ही है। किसी के बच्चे या रिटायर्ड पेरेंट्स उसके रिटायरमेंट के टाइम उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो किसी के नहीं है। किसी की जॉइंट फैमिली है तो किसी की न्यूक्लियस फैमिली है। ऑब्वियसली ये सारे के सारे फैक्टर्स हर एक में कॉमन तो हो नहीं सकते, इसलिए सबका रिटायरमेंट प्लान भी फर्क होगा, और इसीलिए ये 3 करोड़ की लॉलीपॉप लेकर कूदना मत शुरू कर दो। जी सर। जैसा मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है, सोशल मीडिया हेल्थ और वेल्थ के सॉल्यूशंस के लिए है ही नहीं, इसीलिए मेरा कोई भी वीडियो फाइनेंशियल सॉल्यूशन नहीं देता है। जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को अपनी प्रॉब्लम बताए, हाल बताए, उनको डायग्नोज करवाए और फिर सॉल्यूशंस पर काम करे। इसमें अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा हुआ सर कि मैंने आपसे इन वीडियोस के बारे में पूछ लिया, वरना मैं भी बहुत बड़ी गलती कर बैठती। मैं अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी सबको अलर्ट कर दूंगी। ये बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की आंखें खोलो, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद वे बहुत बड़ी तकलीफ में आ सकते हैं। जी सर। अपने उन ग्रुप्स पर ये भी बोलो कि मेरे YouTube चैनल पर मेरे दूसरे वीडियोस भी देखें, जिसमें मैं बराबर लोगों की कॉमन गलतियों से उनको अलर्ट करता आ रहा हूँ। उन गलतियों को समझें और उनसे बचें। अपने पैसे को लेकर क्या करना है ये जानना तो जरूरी है, लेकिन क्या नहीं करना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये 2 मिनट के मैगी वाले वीडियो से शिक्षा मत लें। कमाने में इतना वक्त लगा है तो कमाई को संभालने के तरीके समझने के लिए 12-15 मिनट तो दे ही सकते हैं। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक भी कर दें। आपके लाइक पर क्लिक करने से ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचेगा और उनका भी फायदा होगा। तुम लोगों का ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, इसको बहुत संभाल के मैनेज करो। इन्वेस्टमेंट्स तो तुम्हारे कमाई का एक छोटा सा हिस्सा होता है, बाकी पैसे को कैसे मैनेज करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को पैसे की परेशानी कमाई की मिस हैंडलिंग की वजह से है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरी इसमें हेल्प चाहिए तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं तो हूँ बस एक फ्री का ट्यूशन मास्टर, यानी फ्री में लोगों को मनी मैनेजमेंट पर हेल्प करता हूँ। पैसा कैसे संभालें, कमाई कैसे संभालें, अपने 40 साल से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के लंबे तजुर्बे से लोगों का फायदा कराना चाहता हूं, उनको अनजान खतरों से बचाना चाहता हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।